मोलर द्रव्यमान। तो आइए बच्चों आज पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जब किसी तत्व या यौगिक के एक मोल कणों के द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। और हाँ, याद रखें, कणों का मतलब परमाणु, अणु, आयन अथवा फिर इलेक्ट्रॉन होता है। जो द्रव्यमान mu में होता है वही संख्या मोलर द्रव्यमान के लिए ग्राम में होती है। मतलब कि संख्या तो वही होती है लेकिन mu की जगह ग्राम होता है, क्योंकि amu में द्रव्यमान होने का मतलब है कि एक कण का द्रव्यमान जिसे हम न छू सकते हैं और नहीं देख सकते और न ही इनका वजन ले सकते। इस कारण हम कोई गणना भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम द्रव्यमान को ग्राम में ले तो हम कणों को छू सकते हैं और देख भी सकते हैं और इनका वजन भी ले सकते हैं। इस कारण हम कोई गणना आसानी से कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि जल का आणविक द्रव्यमान 18 mu हो तो इसका मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल होगा। इन सिंपल, जब भी आपको मोलर द्रव्यमान निकालना हो आपको करना कुछ नहीं, बस आपको उस पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ देना है और मात्रक ग्राम प्रति मोल लगा देना है। वही आपका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए फिर इसे हम एक प्रश्न से समझते हैं। H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अब बच्चों H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ते हैं। देखिए H2 में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 16। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 × 16। इस तरह से हमें H2O का मोलर द्रव्यमान मिलता है 18 ग्राम प्रति मोल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है CO2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अब बच्चों CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 16। तो ये हो जाएगा 1 × 12 + 2 × 16। इनको जोड़ने पर हमें मिलता है 44 ग्राम प्रति मोल, यानी कि CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है 44 ग्राम प्रति मोल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NaOH का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अब बच्चों NaOH में एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होते हैं। सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इस तरह से इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 23 + 16 + 1। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल, यानी कि NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम प्रति मोल। आई होप बच्चों आप लोगों को यह समझ आ रहा हो। चलो फिर एक और प्रश्न को हम हल करते हैं जिससे आपका इस टॉपिक पर अच्छे से कमांड हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान में मात्रक amu की जगह ग्राम प्रति मोल लगा दिया जाए तो वह उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बन जाता है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि एक मोल कार्बन में 12 ग्राम, यानी कि कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम प्रति मोल होता है। तो देखो इस प्रश्न को कुछ इस तरह से हल करना है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 amu होता है और एक amu बराबर 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो अब हम कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में बदलते हैं और वह होगा 12 amu × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम प्रति mu। यहां mu से mu कैंसिल हो जाएगा और 12 को 1.66 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 19.92 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलें तो यह हो जाएगा 1.992 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो बच्चों ये होता है कार्बन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान। अब यदि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1.992 × 10⁻⁻23 ग्राम हो तो 6.022 × 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान हम यहां XCC मान लेते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो XC बराबर 6.022 × 10⁻23 × 1.992 × 10⁻⁻23 ग्राम और अपोन में एक कार्बन लिखेंगे। अब यहां से C कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 23 से 10⁻⁻23 कैंसिल हो जाएगा और 6.022 को 1.992 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 12 ग्राम। मतलब कि 6.022 × 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। तो बच्चों यहां हमने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है और वह है कि अगर एक बॉल का वजन 2 किलोग्राम हो तो 10 बॉल का वजन कितना होगा। तो हम यहां संख्या को द्रव्यमान से गुणा करते हैं जिससे हमें सभी बॉल्स का वजन पता चल जाता है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो संख्या है इसे हम एक मोल भी तो कहते हैं, तो यहां हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एक मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। और बच्चों यही तो हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह से आप किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं शॉर्ट और टॉप क्लास नोट्स तो अभी विजिट करें माई नोट्स वाला .com, जहां हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे एकदम आसान भाषा में